ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो मैं आपको संगत जी बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से मई 2024 में जुड़ी हूँ। अभी थोड़ी देर ही हुई है मुझे गुरु जी से जुड़े। मैं सत्संग सुना करती थी गुरु जी के, तो जैसे जैसे सुनती गई वैसे वैसे हमारी मतलब डोर गुरु जी से मेरी डोर जैसे पक्की सी होती गई, मेरा विश्वास बनता चला गया। और अब तो ऐसे लग रहा है कि गुरु जी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब भी देखो गुरु जी का ही, जब भी फ़ोन उठाती हूँ तो गुरु जी के सत्संग या गुरु जी ने क्या सत्संग भेजा, क्या मैसेज आया, बस यही देखती हूँ, यही सोचती हूँ हर पल हर दिन। गुरु जी का मंत्र जाप चलता रहता है। गुरु जी के मंत्र जाप को मैं टीवी पे भी लगा लेती हूँ तो वो चलता रहता है कानों में। तो इतना अच्छा लगता है, मन को इतना सुकून मिलता है। तो अभी 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे निकला तो मेरा भी दिल किया कि मैं गुरु जी का थोड़ा बहुत बर्थडे सेलिब्रेट जितना हो सके करूं, क्योंकि मेरे पास गुरु जी का ना तो स्वरूप है, ना ही कोई लॉकेट या पेंडल या ब्रेसलेट है, कुछ भी नहीं है अभी। तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि गुरुजी कि इन चीज़ों को कोई ख़ास मतलब इफ़ेक्ट पाएंगी कि मैं गुरुजी से कम नज़दीक हूँ या ज़्यादा। क्योंकि अगर हम गुरुजी हमारे मन में है, हमारे पास है, हमें एहसास होता है, तो उससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हर वक्त वो आंखों में बसे रहते हैं, आंखों में रहता है उनका स्वरूप। तो मैंने इसी विश्वास के साथ सोचा कि चलो गुरु जी के लिए कुछ बनाऊं। तो जैसे जैसे मुझे मैसेज आते गए तो उस तरह से मैंने सब कुछ गुरु जी की पसंद का बनाया। गुरु जी ने खुद ही बनवाया, हम तो कौन होते हैं बनाने वाले। तो माथा टेका, सत्संग किया। तो मेरे पति अभी इतना नहीं जुड़े हैं, लेकिन मेरे कहने पे उन्होंने भी नमस्कार की, माथा टेका और प्रसाद लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या हुआ कि बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। तो मुझे कहते हैं कि तुझे दर्शन दूंगा, तो मुझे दर्शन भी दिए। इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना आपका। अनंतम अनंतवार शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे लिए जो भी आप कहते हैं वो करते हैं। जो भी आपने मैंने मैसेज में पढ़ती हूँ वो ऐसे लगता है कि मेरे लिए ही है। सब कुछ मेरे जीवन से रिलेटेड, मेरी परिस्थितियों से रिलेटेड होता है। तो एक दिन मुझे मैसेज आया था कि तूने 7 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है, चूरमे के लड्डू लेके और माता रानी की चुनरी लेके जानी है, काली माता की लाल रंग की, और श्रृंगार का सामान लेके जाना है। तो इस मंगलवार को मैं चूरमे के लड्डू बना के और चुनरी और श्रृंगार का सामान लेके जब शाम के टाइम अपने पति जी के, अपने अंकल जी के साथ जा रही थी, तो बिल्कुल मेरे सामने
जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वहाँ पे जाके 770 गाड़ी मतलब शो हुई। तो मुझे एहसास हुआ गुरुजी साथ हैं, गुरुजी साथ साथ हैं। काफ़ी देर तक वो रुकी रही हमारे सामने, आंखों के सामने रही। तो मुझे इतना एहसास हुआ कि गुरुजी कितने आस पास हैं, हमारे साथ हैं, साथ चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत बार मतलब ऐसा होता है, बहुत सारी अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं गुरुजी हमें। दिखाते हैं कि तू चिंता मत कर, ये कहने के लिए ही, वैसे ही नहीं भेजते कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर परेशानियों का, दिक्कतों का मैं निवारण करूँगा, उनको सब मैंने ठीक कर दिया है, तू घबरा मत, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तेरे घर को ब्लेस कर दिया है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तेरी उन्नति के रास्ते खोल दिए हैं, तो उठ अपना कर्म कर, तू आगे बढ़। तो जैसे जैसे मतलब मैसेज आते हैं वैसे वैसे मुझे लगता है कि मुझे वैसे चांस भी मिल रहे हैं, जैसे मुझे लग रहा है कि मुझ में सच में कुछ नया होने जा रहा है। तो हम ही थोड़े मूर्ख हैं, अनजान हैं कि समझ नहीं पाते। गुरुजी तो हमें बार बार हर एक मोड़ पे रास्ता दिखाते हैं, हमें चलने के लिए बोलते हैं, हम फिर भी कई बार नादानियाँ कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो गुरुजी लेकिन नहीं भूलते, वो हमेशा हमारा हाथ थामे हुए हैं। उनको पता है हमारे बच्चों को किस समय कब क्या देना है, सब उनको पता है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि कल परसों रात की बात है, तो मैं ऐसे ही बैठी थी, बैठे बैठे मुझे एक मेरे पास मैसेज आया, तो गुरुजी का। तो कहते हैं कि मैंने तेरे मंदिर में एक ऐसी चीज़ रखी है जिसको मैंने ब्लेस किया हुआ है, तो उसका प्रयोग कर। तो मैंने कहा कि मैंने जिस दिन गुरुजी का वो सत्संग किया था, तो मैंने सब कुछ उठा लिया, वहाँ पे क्या होगा अब, वहाँ पे तो कुछ नहीं है। क्योंकि साथ में ही ना मैंने मंदिर के साथ ही गुरुजी का एक मतलब छोटा सा टेबल टाइप है, वो उसके ऊपर रख के ना मैंने सब कुछ वही जल प्रसाद, भोजन प्रसाद वगैरह ब्लेस करवाया था, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद। तो मैंने वो कराने के बाद उठा लिया था। तो अभी फ्लावर तो अभी वहीं पे पड़े हैं, उनको भी मैं सोच रही थी कि इनका क्या करूं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मुझे रेड रोज पसंद है, लाल गुलाब पसंद है, तो लेके आना मेरे लिए। तो मैं लेके आई थी, अभी मैंने उठाए नहीं है, वो वहीं पे पड़े हुए हैं। वो भी ब्लेस्ड हैं गुरुजी के। तो कहते हैं कि उसको या तो फिर तू जल प्रवाह कर देना, या फिर किसी वृक्ष के नीचे तू उसको छोड़ाना। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ मैं क्या, क्योंकि मुझे मेरे मन में चल रहा था कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर देख लो साथ में गुरुजी ने मुझे ये सब इसका भी निवारण बता दिया। तो जैसे ही फिर मैंने देखा कि वहाँ पे ब्लेस्ड कौन सी चीज़ पड़ी है, तो जिसका मैं प्रयोग कर सकती हूँ, तो मैंने देखा वहाँ पे ना चंदन टीका पड़ा था। तो मैंने जैसे ही मैंने जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप कितना कुछ ध्यान में रखते हो, हम तो फिर भी भूल जाते हैं, नादान हैं आपके बच्चे, भूल जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो आप सब कुछ हमें मैसेज के ज़रिए बताते हो कि ये पड़ा है, वो पड़ा है, हम तो भूल जाते हैं, रख के भी भूल जाते हैं, करके भी भूल जाते हैं, नहीं पता चलता हमें। तो फिर मैंने जब देखा तो चंदन टीका पड़ा था, तो मैंने उठाया, उठा के अपने लगाया और अपने अंकल जी के, अपने पति के माथे पे भी लगाया। तो मैंने बोला, मैंने सोचा कि देखो गुरुजी कैसे हमें ना हमारे को बताते हैं, अपनी प्रेजेंट कैसे शो करवाते हैं कि हाँ मैं हूँ, यहाँ पे हूँ, तेरे साथ हूँ। अभी कहते हैं मैं अंग संग हूँ तेरी, हर समय तेरे अंग संग हूँ, तू चिंता मत किया कर, तू चिंता छोड़ दे। तो क्यों सोचती रहती है बच्चों के बारे में, घर के बारे में। क्योंकि संगत जी बहुत ही नेगेटिविटी थी जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, मेरे ऊपर भी मुझे लग रहा था, क्योंकि हमें एहसास हो जाता है हम नॉर्मल होते हैं, तब भी हमें पता चलता है कि हम नॉर्मल है, हमारी हम मतलब अपनी बॉडी नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है, कि अब नॉर्मल है तो पता चलता है कि नॉर्मल हूँ मैं, जो भी काम करती हूँ मैं थकती नहीं हूँ। तब तो मुझसे कुछ जैसे इतनी नेगेटिविटी थी कि बॉडी पे, कि ऐसे लगता कि थोड़ा सा कम कर लिया, चलो बस छोड़ो क्या करना, नेगेटिव रहना, पॉजिटिव ही नहीं हो पाना, कुछ काम करने को मन ना करना, कहीं जाने को मन ना करना। मतलब ऐसा था कुछ, करती तो थी लेकिन मन से नहीं करती थी। अब वैसी बात नहीं है, नेगेटिविटी तकरीबन तकरीबन
काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नेगेटिविटी है, लेकिन मेरे पति के ऊपर है अभी, उनके ऊपर से अभी नहीं पूरी तरह से मतलब गई है। लेकिन मुझे गुरुजी ने मैसेज भेजा है कि मैं तेरे पति को ब्लेस कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी उसका भी सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उनके ऊपर से भी, मेरे अंकल जी के ऊपर से भी गुरुजी नेगेटिविटी बहुत जल्दी दूर कर देंगे। इसके लिए भी गुरुजी आपका कोटि 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 बार, अनंतम अनंतम बार आपका शुक्रिया मेरे गुरुपा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अपना एहसास कराने का शुक्रिया गुरुपा। इतना हमें हमसे हमको अपने अपने साथ जोड़ने का शुक्रिया, हमारा हाथ थामने का शुक्रिया, और पल पल हमारे साथ रहने का शुक्रिया ही मेरे गुरुपा। आपने हमारा हाथ थामा, आपने हमें अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया, अपने बच्चों को अपने साथ रखा, हर हर समस्या में, हर एक प्रॉब्लम में उनको बाहर निकाल, प्रॉब्लम से उनको बाहर निकाला मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्रिया मेरे गुरुपा। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करते हैं सबको। आप सबको ब्लेस करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम विराम देती हूँ। संगत जी अगर मुझसे शुक्राना करने में कोई गलती हो गई हो, कोई अनुचित बात कही गई हो, तो मेरे गुरुपा और संगत जी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हुई गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।